गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सॉरी डराने के लिए मेरी भयंकर आवाज़ से, तो उसको इग्नोर मारती हुए आपको एक बात बोल रही है। आपने मुझे पिछले वाले वीडियो में इतना सारा प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपने जो कमेंट्स किए स्वीट स्वीट, उसके लिए भी थैंक यू। आप लोगों ने बहुत बोला, बहुत ज़्यादा, कि मुझे जल्दी से वीडियो अपलोड करनी चाहिए, इसलिए मैं आज का वीडियो लेके फिर से आपके मनोरंजन के लिए उपस्थित हो चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेके आए करके, लेकिन आंटी मैं भी क्या कर सकता हूँ, उसके जगह मैं थोड़ी ना दूसरी शादी करूंगा अब। बेबी जंकुक, तुमने क्या कहा अभी आंटी से? तुम दूसरी शादी करना चाहते हो मुझे छोड़कर? इस जन्म में तो साकार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। बेबी क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ के कभी दूसरी शादी करने के बारे में सोच भी सकता हूँ क्या? तुम चिंता भी मत करो, मैं तुम्हें इस जन्म में छोड़ के जाऊंगी भी नहीं। तुम्हारे ही सीने पे बैठ के मुंह डालूंगी। कुत्ते कहीं के, फोन निकाल दो, मुझे आंटी से बात करनी है। इस बिल्ली ने क्या तमाशा करके रखा है? तो नमस्ते आंटी, पाए लागू। वैसे अब इस बिल्ली ने क्या तमाशा खड़ा करके रखा है, अब मुझे बताइए। इस बिल्ली को तो मैं अभी सीधा कर देती हूँ। कॉलेज में भी कौन सी खेत की मूली थी, इसको यूं सीधा कर देती थी मैं। अब बस प्रॉब्लम बताइए मुझे। हाँ बेटा नमस्ते। वैसे क्या बताओ बेटा, इस बिल्ली ने तो परेशान करके रख दिया है। क्या करूँ, जो भी लड़की लेके आती हूँ बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है, या फिर उसको डेट पे भेजो, तो किसी भी कारण से उसे डरा के भगा देता है। आंटी बस इतनी सी बात, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामखा आप इतना परेशान हो गए। अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता ना, तो ये प्रॉब्लम कब की हल हो चुकी होती। आप देखो बस, इस बिल्ली को मैं कैसे मनाती हूँ शादी के लिए। आप बस 2 दिनों तक रुक जाओ, अभी मनाती हूँ। इसीलिए तो बेटा तुम्हें फोन किया है मैंने, वरना ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं है। तुम और जंकुक उसे कल तक समझा देना 2 दिनों में, प्लीज बेटा, इतना काम कर दो मेरा। आंटी आपने मुझसे और जंकुक से कहा है, आपने हम दोनों को ये जिम्मेदारी दी है, तो हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। आप चिंता मत करो, हम तो आपका ये काम तो बड़े आसानी से कर देंगे। आप बस अब दिन गिनो, ठीक है? वैसे बेटा तुम्हारी वो ननद है ना जिमिन, बड़ी प्यारी बच्ची है यार। बहुत दिनों पहले देखा था उसको, पता नहीं, तुमसे भी मिले हुए बहुत टाइम हो गया। तुम लोग हमसे मिलने के लिए आओ ना हमारे घर पे। पता नहीं ये बिल्ला तो तुमको लेके आता नहीं है, ना ही इनवाइट करता है। मैं ही इनवाइट करती हूँ, जल्दी से आओ ना हमारे घर पे। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले हुए। हाँ आंटी बहुत ब्यूटीफुल हो गई। उसकी शादी के लिए रिश्ते तो अभी से आना स्टार्ट हो गए, लेकिन मैं और जंकुक उसको अभी शादी के लिए फोर्स भी नहीं करना चाहते और इतनी जल्दी उसकी शादी भी नहीं करवाना चाहते। ऑफ कोर्स उसको अभी खुद की कंपनी भी तो संभालनी है दोनों को मिलके, और अभी वो एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कर रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बेटा जिमिन बेटा तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लगता है मुझे। तो अब जिमिन बेटा से मिलने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे तो तुम लोगों से बहुत जल्दी मिलना है, लेकिन क्या करूं, मिलना हो ही नहीं रहा है। आंटी आप चिंता मत करो, अब तो हम शुगर की शादी पे ही मिलेंगे डायरेक्ट। आप तो बस अब वेट करो शुगर की शादी पक्की होने का। ते बेटा अब तो मैं शांति से रह सकती हूँ। इस बिल्ली ने तो मेरे को बहुत परेशान करके रख दिया था। मुझे तो अभी उंगली के लिए डर लग रहा है, बेचारे के साथ अब क्या अंजाम होगा। ते तो उसको कच्चा चबा जाएगी अगर वो यहाँ आया तो। अगर हम उसके घर पे गए तो और मार पड़ेगी, क्योंकि चीनू आंटी साथ में मारेगी उस बेचारे को। अब तो उसे बस भगवान ही बचा सकते हैं। हे भगवान युंगी को बचा लेना। चलिए आंटी मैं अब फोन रखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जंकुक के साथ पर्सनल काम है, तो मैं उसको निपटा के आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। अच्छा ठीक है बेटा, मैं भी अभी यही कहने वाली थी कि फोन रखते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा नामचीन के साथ पर्सनल काम था, ठीक है? अब तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि दूसरी शादी करने का अंजाम क्या होगा। बेबी गुस्सा मत करो, ठीक है? चलो कुछ रोमांटिक करते हैं। जंकुक क्या कर रही हो यार? अब तुम चुप बैठोगी और इस दिन मैं क्या कर रहा हूँ वो एडमायर करोगी, ठीक है? हटो। Run.
लगता है कि तुम्हें सिर्फ मेरी डार्क साइड ही पसंद है। खैर छोड़ो, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ है तो ये भी सही। जंगकुक, देखो मैं भाग रही हूँ, मुझे आके पकड़ो। देखी बच्ची, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक देखो, प्लीज हम कल कंटिन्यू करेंगे, प्लीज यार प्लीज। आई एम सॉरी बेबी, मैं अभी से और कंट्रोल नहीं कर सकता। जंगकुक, बात तो सुनो। शट अप बे, कीप क्वाइट। और आप लोग जाके उधर झांकिए, इधर नहीं, ठीक है? बाय बाय। नहीं नहीं मिस जिमिन, मैं अब ठीक हूँ। उस डॉक्टर को फिर से बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप कॉकरोच से इतना कैसे डर गए? कॉकरोच से तो इनफैक्ट इतनी लड़कियां भी नहीं डरती जितना आप डर गए थे। शट अप मिस जिमिन, क्या बात कर रही है आप ये? लगता है किसी किसी को डर यार। वैसे वो सब छोड़ो, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। कितने लोगों को ऑफिस में पता है कि मैं कॉकरोच से डर के बेहोश हो गया था? सर मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। इनफैक्ट सर मुझे मिला कि बस 3 लोगों को पता है, ज्यादातर थोड़े से लोगों को पता है सर। मिस जिमिन, ये तुम्हारे थोड़े से 2 लोग मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ये थोड़े से क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर, जिमिन ने मुझे और यूनबो को बताया है, और नित्या हम दोनों किसी को भी नहीं बताएंगे। सच्ची कह रहे सर? यस सर, हम लोग हमारी जान चली जाएगी ना, फिर भी मुंह से ये सच बाहर नहीं निकालेंगे। सच कह रहे सर, प्रॉमिस। देखा सर, यूनबो और लिसा किसी को भी नहीं बताएंगे, और मेरे मुंह से तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब चिंता ही मत कर। ठीक है मिस जिमिन, लिसा और यूनबो, ये सीक्रेट हम चारों के बीच में ही रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यस सर, आपकी कही हुई बात हम हमारे ध्यान में रखेंगे। वेरी गुड मेरे होनहार एम्प्लॉइज और सेक्रेटरी, तुम लोगों के तुम्हारे ऊपर मुझे आज बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन मैं तो आज ही ज्वाइन हुई ना, फर्स्ट डे ही आपको मेरे ऊपर इतना गर्व हो रहा है? मिस जिमिन, आप एक नंबर की बेवकूफ इंसान है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका बॉस आपकी फर्स्ट डे ही पे इतना ज्यादा खुश हो गया है। मैंने ये बात तो सोची नहीं, मेरे दिमाग में ये चीज कैसे क्यों नहीं आई? वो सब छोड़िए सर, आप बेहोश होने से पहले, कॉकरोच वाले इंसिडेंट होने से पहले आपने मुझे कैबिन में बुलाया था, वो किस काम से बुलाया था? हाँ, मुझे वो तुम्हें मेरा पर्सनल काम भी तो समझाना था ना, पर्सनल सेक्रेटरी का। तो तुम दोनों बाहर निकलो, और मिस जिमिन आप यही रहिए, मुझे आपको बहुत सारी बातें समझानी है, ठीक है? यूनबो, सर ने दिया हुआ काम हमने अच्छी तरीके से तो कर तो दिया है, लेकिन उस डॉक्टर का हमें नीचे जाके थोड़ा सा चेकअप करना पड़ेगा। चलो चलते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उसे अच्छी जगह पे रखा तो है ना, किसी को पता नहीं चलेगा ना कि वो वहाँ है करके। वो हमने ये काम फर्स्ट टाइम थोड़ी ना किया है मैंने। अब ऑब्वियसली हमने कितने सालों से ये काम बार बार करते आ रहे हैं, तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। तो फिर मिस चा चलते हैं नीचे उस डॉक्टर को देखने के लिए। चलिए जल्दी से चलते हैं, वरना सर फिर से गुस्सा करेंगे। मिस्टर चा यूनबो, अभी तक मैं ऑफिशियली तुम्हारी नहीं हुई हूँ, तो प्लीज ये मिसेस चा वगैरह बोलना प्लीज बंद कर दो, ठीक है? और लिसा प्लीज यार, कम ऑन, वैसे भी थोड़े दिनों में तुम मिसेस चा बन ही जाओगे। तो चलो जल्दी से नीचे चलते, वरना बहुत देर हो जाएगी। हेलो मिस डॉक्टर, देखिए आपसे मिलने के लिए हम लोग आए हैं। अरे मिस डॉक्टर, आपको चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हम लोग आपको हर्ट नहीं करेंगे, बस बॉस का आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें उससे ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बेबी, मैं उसको क्यों चिपकूंगा, मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल, इतनी गॉर्जियस गर्लफ्रेंड है। तो वैसे यूनबो, ये बात तो तुमने सही कही, लेकिन अब मुझे लगता है कि मिस डॉक्टर कुछ बोलना चाहती है, तो इसके मुंह से अभी के अभी टेप उतारो। रुकिए मिस डॉक्टर, मैं टेप निकालता हूँ। आप ब्यूटीफुल तो हो, लेकिन मेरे लिसा से कम, क्योंकि वो गॉर्जियस मेरी बेब है।
आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इस तरह कैद करके क्यों रखा हुआ है? मिस डॉक्टर, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि हम दोनों तो आपको कुछ नहीं करेंगे। आपको हमारे बॉस का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है? उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये सर, आपको मुझे कौन कौन से पर्सनल काम समझाने हैं? आई मिस, मुझे आपको एक बात बतानी है कि जो यूनबो और लीसा है वो यूंगी के लिए काम कर रहे हैं, और आपको एक बात बतानी है कि जो नीचे यूंगी ने वो कॉकरोच वाला नाटक किया है, और यूनबो और लीसा को यूंगी ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि जो डॉक्टर है उसे पहले ही किडनैप करके अपने ऑफिस के बेसमेंट में रखे। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन होगी तो मैंने उसको क्लियर कर दी है। अगर आपको और कौन सी कंफ्यूजन हो तो मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिस जिमिन, आप कितने क्यूट हो। आपकी इसे डॉक्टर तो मैं पहली बार फिदा हो गया था। बिल्लू जी, आप कहाँ गुम हो गए? आप मेरी बात सुन पा रहे हो ना? कोमा में चले गए क्या? हेलो बिल्लू जी। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि आपको मुझे अभी काम समझाना है, तो मैं उसकी लिस्ट अपने माइंड में बना रहा था, तो उसी चीज में मैं थोड़ा सा गुम हो गया था, ठीक है? आपके और क्लोज आने के लिए मुझे और क्या क्या बहाने बनाने पड़ेंगे, भगवान कसम वही जाने। बिल्लू जी, आपकी पर्सनल कामों की लिस्ट रेडी हो गई माइंड में? आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको जल्दी जल्दी नोट कर लेती हूँ। और आज तो आपने नोटिस भी नहीं किया कि मैंने आपको बिल्लू जी कहा। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ऑफिस में बिल्लू जी मत कहा कीजिए, और मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको याद नहीं रहेगा। A few minutes later. शिट, ये लिस्ट तो कुछ मैंने ज्यादा ही लंबी बना दी। जाने दो, वैसे भी मिस जिमिन के लिए ये लिस्ट परफेक्ट है। मिस जिमिन, ये लिस्ट रेडी तो हो चुकी है, आपको पूरी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद नीचे के साइड आपको साइन करनी है, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और तेरी सर ने तो लगता है पूरी की पूरी डिक्शनरी लिख दी है। इतनी बड़ी लिस्ट कैसे पढ़ूंगी मैं? लगता है मिस जिमिन कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो चुकी है लिस्ट को देख के। मिस जिमिन, क्या सोच रही है आप? पढ़िए ना लिस्ट और करिए नीचे साइन। वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे भी बाकी और बहुत सारे काम है, ठीक है? हाँ सर, मैं कर देती हूँ साइन और पढ़ भी लूंगी बहुत जल्द। अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि मैं इतना सब कुछ अगर पढ़ने के लिए बैठी तो 4-5 हफ्ते लग जाएंगे मुझे पढ़ने में। हो गई सर साइन। What the hell, Miss Jimin? What are you doing? आपने बिना पढ़े पेपर्स पे साइन कर दी। वेरी केयरलेस बिहेवियर। मैंने आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बिहेवियर को। मुझे लगा आप बहुत होनहार और समझदार है। नो सर, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ी है, तभी तो मैंने साइन किया है सर। क्या? सिर्फ 2 मिनट में तुमने पूरी की पूरी लिस्ट पढ़ ली? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? सर, आप 15 मिनट में पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर सकते हो, तो मैं 2 मिनट में लिस्ट को पढ़ कैसे नहीं सकती हूँ? म्यूजिक। मेरी बेबी गर्ल तो बिल्कुल मेरी तरह ही सैवेज है यार। मैं लोगों की बेइज्जती करता हूँ, ये मेरी बेइज्जती करती है। सर, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपकी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी? तो आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा था। वैसे मिस जिमिन, दाद देनी पड़ेगी। आप काम में उतनी ही होशियार हो जितना बातें करने में, और मुझे आपका काम देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्लू जी, थैंक यू। आपने मेरे काम की तारीफ की, आपने मेरे जैसे नाचिस की भी तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, लेकिन इतनी बच्चों वाली हरकतें मेरे साथ मत किया कीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे ये हरकतें ज्यादातर पसंद नहीं है, और आप अब बच्ची नहीं रही है, ठीक है?
ओके मिस्टर योगी सर, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं सीरियस हो चुकी हूँ, तो मुझे घर पे जाना है। ओह माय बेबी, तुम कितनी इनोसेंट, कितनी क्यूट हो। पता नहीं मैं ये प्यार कब तक छुपा पाऊंगा, क्योंकि मेरे से और कंट्रोल नहीं हो रहा है। पता नहीं बॉस कब तक आएंगे। मुझे, तुम्हें और इस लड़की को कितनी देर झेलना पड़ेगा। लगता है मेरा आज पार्लर का अपॉइंटमेंट कैंसिल ही होके रहेगा। इतनी मुश्किल से मिला था मुझे। चिंता करने की जरूरत नहीं है लिसा, तुम्हारा फेवरेट बॉस यहाँ पे आ चुका है। सर आप आ गए। आपका हम कितनी देर से वेट कर रहे हैं। इस लड़की को हम कब से झेले जा रहे हैं, बेचारी कब से बक बक की जा रही है। आर्मी, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया यार। मैंने आपको एक बार भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, इसका आपने मुझे ये अंजाम दिया। गाइस, आपने मुझे इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया स्टोरी के थ्रू, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि आपको मैंने सब्सक्राइब करने के लिए आई थिंक ज़्यादातर बोला भी नहीं, फिर भी आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके इतनी ज़्यादा खुशी दी, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ, इस वाले चैनल को अगर आप मेरे फॉलो करते हो तो प्लीज़ इसे अनसब्सक्राइब करके इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो चैनल मेरा 7 महीने पहले बंद हो चुका है। मैंने बहुत ट्राई किया उस पर वीडियो डाल को आपको बताने के लिए, लेकिन नहीं हुआ।